Welcome everyone to the channel Competitive Today we are going to discuss important current affairs regarding 5 December 2021. So let's begin our session. First question, Ratan Tata was conferred with Assam's highest civilian award for his contribution in. So the correct answer of this question is option B, cancer care. Now let us see important some facts. Now this Assam highest civilian award is known as Assam Vaibhav Award. Now what is the reason behind giving this award? In 2018 there was an Advantage Assam Global Investment Summit, and in that summit the Tata Trust has decided to set up 19 cancer care units. Okay, so in that case this award has been given. Now who is the CM of Assam? CM of Assam is Himanta Biswa Sharma, not H, Himanta Biswa Sharma, and the governor of Assam is Jagdish Mukhi. Jagdish Mukhi. Okay, please keep it in mind, these are important facts. Now let's move on to next question. Who has been appointed as the chairman of NARCL? तो जो NARCL के चेयरमैन हैं वो कौन हैं? तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन ए, प्रदीप शाह. ठीक है, अब ये NARCL का फुल फॉर्म क्या है? तो NARCL का फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. और इसके साथ साथ जो प्रदीप शाह हैं ये आप ये फाउंडर भी हैं किस चीज़ के? तो ये फाउंडर हैं इंडिया एशिया फंड एडवाइज़र. ये इसके भी फाउंडर्स हैं. क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया विल हैव हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स बाय 2024? 2024 तक इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 9. ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट ने राज्यसभा में दिया है. इसके बारे में जानकारी गवर्नमेंट ने राज्यसभा में दिया है. और गवर्नमेंट ने एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि एक नया प्रोजेक्ट जो कि फर्स्ट होगा नॉर्थ इंडिया में. एक नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो कि फर्स्ट होगा नॉर्थ इंडिया में. और कहाँ पर होगा वो? हरियाणा के गोरखपुर में. क्लियर? और ये जो हरियाणा का गोरखपुर है ये दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है. ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा के गोरखपुर में पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट यहाँ पर भी इस्टेब्लिश होगा. तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट ने राज्यसभा में पेश की थी. क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की न्यू डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वो है गीता गोपीनाथ. क्लियर? इन्होंने रिप्लेस किया है जिओफ्री ओकामोटा. इन्होंने इनको रिप्लेस किया है. साथ ही साथ
ये जो गीता गोपीनाथ है ये IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो भैया IMF का फॉर्म हुआ था, तो IMF आपका बना था 27 दिसंबर 1945 को ये IMF बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है आपका वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC, जो कि आपका USA में है। यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। जो IMF की MD है उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टलीना, और वो है जॉर्जिवा, GEORGIEVA, ठीक है। और जो IMF के कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? तो इसके 190 मेंबर कंट्रीज़ हैं। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल नेवी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो हर साल नेशनल नेवी डे कब मनाया जाता है? तो आपका हर साल नेशनल नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्लियर? अब जो थीम था इस साल की जो नेवी डे 2021 की, वो थी आपकी स्वर्णिम विजय वर्ष। ये साल की थीम थी स्वर्णिम विजय वर्ष। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि जो फादर हैं ऑफ द इंडियन नेवी वो किन्हें कहा गया है? तो उनका नाम है छत्रपति शिवाजी भोसले, जो कि मराठा एम्परर थे 17th सेंचुरी के। उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा गया है छत्रपति शिवाजी भोसले को, जो कि मराठा एम्परर थे 17th सेंचुरी के। अच्छा, जो चीफ है नेवल स्टाफ के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। ये चीफ है नेवल स्टाफ के। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ, in order to help Government of India to improve its school education, the Asian Development Bank has approved the loan amount of। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्री का स्कूल एजुकेशन है, उस स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो लोन अमाउंट को अप्रूव किया है वो कितना का वैल्यू है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन C, $500 मिलियन का। ठीक है। अब ये जो लोन अमाउंट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 स्कीम को सपोर्ट करेगा। एक स्कीम है स्कूल एजुकेशन, जिसको बोलते हैं समग्र शिक्षा, और एक स्कीम है न्यू एग्जाम्पलर स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक इनिशिएटिव है। अच्छा, इनका बेसिक एम क्या है, मतलब ये पैसा देके इंट्रोड्यूस करने का? तो बेसिक एम है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है हमारे देश की वो इम्प्रूव हो सके। और कैसे इम्प्रूव होगी? बाय फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स। इस पे फोकस करके ही जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो दिमाग में रखना है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अर्थ स्टेशन ऑफ दूरदर्शन केंद्र इनॉगरेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर एंड यूपी CM योगी आदित्यनाथ। तो जो दूरदर्शन केंद्र के जो अर्थ स्टेशन है वो यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहाँ पर इनॉग्रेट की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन C, गोरखपुर। ठीक है। इसके साथ साथ आपके 3 FM स्टेशन जो कि ऑल इंडिया रेडियो के हैं उसको भी यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें से पहली है इटावा, सेकंड है लखीमपुर खीरी, और आपकी थर्ड है बहराइच। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑल इंडिया रेडियो की 3 FM स्टेशन को भी इनॉग्रेट किया गया है। साथ ही साथ जो टोटल खर्च पड़ रहा है इन सबको करने का वो है 7 करोड़ की यहाँ खर्च पड़ रही है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रेष्ठ स्कीम इज सेट टू बी लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? जो श्रेष्ठ स्कीम है वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च करने जा रही है? तो वो है ऑप्शन बी आपका सही आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्लियर? अब श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनिएगा। रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। आई रिपीट, रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो ये श्रेष्ठ स्कीम का फुल फॉर्म है। बेसिकली ये स्कीम जो है वो आपके जितने भी एससी स्टूडेंट्स हैं, शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनके सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, उनके सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम चला रही है, जिसमें जितने भी मेरिटोरियस एससी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिलेंगी और उनके क्लास 9 से लेकर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की जितनी भी फीस होंगी, एक्सपेंस होंगी, वो गवर्नमेंट बियर करेगी ताकि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिल सके। और इसका बेसिक पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन। और जो इस पूरे स्कीम को करने की लागत पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 300 करोड़ की। क्लियर? नाउ इन विच सिटी इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव 2021 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव 2021 किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। अच्छा, इसका जो इनॉग्रेशन है हमारे भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है, जिनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद जी। ये कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज किया? तो ये कॉन्क्लेव जितने भी एससी एसटी के जो लेजिस्लेटर फोरम है, लेजिस्लेटर्स फोरम है, और डॉक्टर अंबेडकर चेंबर ऑफ कॉमर्स, तो इन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। और बेसिकली ये इवेंट क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? ताकि जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन हैं उन्हें अपने राइट्स के बारे में जानकारी मिले और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो उनके लिए इनिशिएटिव निकाल रही है उसके बारे में भी उन्हें पता हो। तो डिप्राइव सेक्शन को अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो और गवर्नमेंट जो इनके लिए इनिशिएटिव लगा रही है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके बारे में भी उनको पता हो। इसके लिए ये जो है अंबेडकर कॉन्क्लेव 2021 इंटरनेशनल, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया पुतेलास हु वन वुमेन्स बैलन डी'ओर अवार्ड 2021 बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो एलेक्सिया पुतेलास जिसने वुमेन्स बैलन डी'ओर अवार्ड जीता है 2021 का, वो किस देश से बिलोंग करती है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, स्पेन। ये बैलन डी'ओर अवार्ड के बारे में मैंने डिटेल बनाया है करंट अफेयर्स में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहाँ से जाकर उस लिंक को क्लिक करके बैलन डी'ओर अवार्ड के बारे में और भी अवार्ड्स की जानकारी ले सकते हैं। क्लियर? तो गाइस आज की वीडियो यहाँ तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव पीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह डेली पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पीडिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।